Hello guys, good evening everybody. Today we are going to discuss a play of Shakespeare, Hamlet. आज हम लोग शेक्सपियर का एक प्ले हैमलेट को जो है ना डिस्कस करेंगे। शेक्सपियर ने यानी कि टॉप 4 ट्रेजेडी जो लिखी थी और मैंने आपको उन्हें हॉकम के नाम से यानी क्या है बताया था कि आप उनको याद रख सकते हो। HOKM, H का मतलब हैमलेट, O का मतलब ओथेलो, K का मतलब किंग लियर, M का मतलब मैकबेथ। तो मैं पहले यानी क्या है ये ट्रेजेडी जो टॉप 4 ट्रेजेडीज हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको एक एक करके यानी क्या है ट्रेजेडीज को यानी क्या है स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहले आप हैमलेट को और हैमलेट से बनने वाले जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा। और ये बिल्कुल यानी क्या है आप समझ सकते हैं कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा आपका। ओके, हैमलेट से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, आपको सारा चीजें आपको इसमें मिलेंगी। तो आप इन्हें बड़ी अच्छा तरीके से तैयार करने का प्रयास करेंगे। देखो, हैमलेट कब लिखा गया था? 1601 में। ओके, हैमलेट कब लिखा गया? 1601 में। तो हैमलेट यानी कि शेक्सपियर का एक टॉप 4 ट्रेजेडीज में से पहला है। अब इससे क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका सोर्स क्या है? तो आप कहोगे थॉमस किड का एक यानी क्या है वर्क रहा है उर हैमलेट, जो कब आया था? 1589 में आया था। वहीं से इसका सोर्स मिलता है कि थॉमस किड्स के यानी क्या उर हैमलेट से शेक्सपियर ने इसकी यानी क्या थीम को लिया हुआ है। इसकी सेटिंग कहां पर है? एल्सिनोर, डेनमार्क के अंदर इस प्ले को दर्शाया गया है कि डेनमार्क प्ले है, जहां पर डेनमार्क यानी कि एक कंट्री है जिस जगह पर इसकी सेटिंग को दर्शाया गया। जॉनरा क्या है इसका? तो आप कहोगे ट्रेजेडी है। और ऑन सिनेका मॉडल, किसके मॉडल पर है? शिनेका आप जानते हो ग्रीक पोएट था। ओके, ग्रीक ड्रामाटिस्ट हुआ करता था और ग्रीक ड्रामाटिस्ट होने से यानी क्या है इसने शिनेका के यानी क्या मॉडल पर अगर ट्रेजेडी जो आप पाओगे तो शिनेका मॉडल ट्रेजेडी का मतलब ये है आप कहोगे मारधाड़, खून खराबा। ओके, इसी को यानी क्या है शिनेका मॉडल कहते हैं। तो इसमें भी आपको यानी क्या है मारधाड़ मिलेगी, इसमें भी लोगों को यानी क्या इधर उधर आप मरते हुए देखोगे। ओके, तो सिनेका मॉडल का मतलब ये है वही खून खराबा होगा, मृत्यु होंगी, डेथ होंगी, डेड बॉडीज इधर उधर पड़ी दिखेंगे आपको। ये क्या है? यही सिनेका मॉडल है। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें देखो ओल्ड हैमलेट जो क्या है लेट किंग ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के लेट किंग है। लेट का मतलब समझते हो यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है। ओके, जैसे आपने देखा हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं ना एक शब्द आपने देखा होगा, किसी का अगर डेथ हो जाती है तो उनका नाम बोलते हैं, तो उनके नाम से पहले हम लोग बोलते हैं ना स्वर्गीय। तो इन द सेम में इंग्लिश में स्वर्गीय को आप क्या बोल सकते हैं? लेट किंग ऑफ डेनमार्क। लेट किंग ऑफ डेनमार्क हैं जो इस समय पर यानी कि प्ले में आप कहोगे एज ए किंग इनको नहीं दर्शाया गया है, बल्कि किंग इस प्ले में इनका रोल यानी कि एक घोस्ट के रूप में दिखाया गया है कि इनका घोस्ट यानी क्या होता है प्ले के अंदर अपीयर होता है। ओके, यहां से आप जो प्रेजेंट कैरेक्टर हैं उनको यहां से देखोगे। देखो, क्लॉडियस किंग ऑफ डेनमार्क इस समय पर यानी क्या है प्रेजेंट में किंग कौन है? तो आप कहोगे प्रेजेंट में किंग है क्लॉडियस। रिश्ते में अगर आप देखोगे इनकी जो रिलेशनशिप है ना वो आप कह सकते हो उसको क्या है? ब्रदर ऑफ किंग हैमलेट। जो किंग हैमलेट है ना, ओके, किंग हैमलेट का छोटा भाई है वो। ओके, किंग हैमलेट का आप कहोगे छोटा भाई है। ओके, तो ब्रदर ऑफ किंग हैमलेट, लेट किंग हैमलेट। तो लेट किंग हैमलेट का यानी क्या है? ब्रदर है। हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, डेनमार्क का राजा है। गर्ट्यूड क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट, ये डेनमार्क की यानी क्या है क्वीन है और मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट की माँ है। पोलोनियस क्या है? देखो, चीफ काउंसलर टू द किंग, राजा का यानी क्या है आप कहते हैं ना एक काउंसलर है, सलाहकार है। ओके, तो राजा को यानी क्या है एक सलाहकार के तौर पर यानी क्या इसको रखा हुआ है पोलोनियस को। ओके, ओफेलिया आपको बिलव्ड ऑफ हैमलेट, ये हैमलेट की बिलव्ड है और डॉटर टू पोलोनियस। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो डॉटर टू पोलोनियस की डॉटर है, हैमलेट की बिलव्ड है। लियाटिस सन टू पोलोनियस, लियाटिस जो है वो कौन है? सन टू पोलोनियस, पोलोनियस का बेटा है। डॉटर
ऑफ यानी क्या है पोलोनियस, जो कौन है ओफेलिया है, इस ओफेलिया का यानी क्या हुआ ब्रदर हुआ। ओके, बॉल्टिमेंट, कॉर्नेलियस एंड ऑशरिक ये कॉर्टियस हैं। ओके, जो प्ले में इनका माइनर कैरेक्टर हैं और माइनर कैरेक्टर पूछे जाने का भी ट्रेंड है, तो आप माइनर कैरेक्टर भी याद रखें कि माइनर कैरेक्टर कौन कौन है। ऑशरिक कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखो। ओके, तो कई बार पूछा हुआ कैरेक्टर है। ऑशरिक किस प्ले में आता है, या फिर कई क्वेश्चन बनता है कि इस प्ले में कौन कौन यानी कि जीवित बचता है, तो ऑशरिक भी उसमें होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ना, रोजेनक्रांच एंड गिल्डस्टन। कौन है? रोजेनक्रांच एंड गिल्डस्टन। ये भी क्या है? कॉर्टियर्स एंड इन्हें आप कह सकते हो फ्रेंड ऑफ हैमलेट। ये हैमलेट के फ्रेंड भी हैं और ये कॉर्टियर्स भी हैं। ओके, अच्छा, इनके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप चाहो तो और रख सकते हो। देखो, रोजेनक्रांच शब्द का अपना इंग्लिश में एक मीनिंग भी है। रोजेनक्रांच का मतलब भी है अपने आप में, आप कहोगे गार्लैंड ऑफ रोजेस। ओके, गिल्डस्टन का क्या मतलब है? ओके, गिल्डस्टन का मतलब क्या है? आप कहोगे गोल्डन स्टार। ओके, तो ये आप थोड़ा सा इनको भी ध्यान रख सकते हो कि इनका आखिर क्या मतलब है। ठीक है, गार्लैंड ऑफ रोजेस, रोजेनक्रांच का मतलब है, गिल्डस्टन गोल्डन स्टार इसका मतलब रहा है। दूसरी यानी क्या है, रोजेनक्रांच एंड गिल्डस्टन, इनको याद रखना हाफमैन भी बोला गया है। क्या कहा जाता है इन दोनों कैरेक्टर को? ओके, ये दोनों रोजेनक्रांच एंड गिल्डस्टन, इनको प्ले में किस आप कहोगे हाफमैन भी कहा गया है, क्योंकि एक बोलता है ना तो आंसर दूसरा वाला देता था। ओके, एक बात में आगे किसी ने आधी बात बोल दी, आधी दूसरा वाला पूरी करता है, इसीलिए इनको क्या है ना हाफमैन कहा गया है। इनका एक यानी क्या है बोलता है तब तक दूसरा उस बात को कंटिन्यू कर देता है, तो ये अपने आप में यानी क्या है ये कैरेक्टर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कैरेक्टर है देखो, मर्सिलस एंड बर्नार्डो। ये ऑफिसर्स हैं। फ्रांसिस्को सोल्जर, ये एक सोल्जर है। रेनाल्डो सर्वेंट टू पोलोनियस, ये पोलोनियस का सर्वेंट है। घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर, हैमलेट के फादर का घोस्ट मौजूद है। फोर्टिनब्रास कौन है? प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, जिसके फादर का मर्डर किसने किया था? प्रिंस हैमलेट के फादर ने उसका मर्डर किया था। ग्रेव डिगर्स हैं इसके अंदर। तो ये कुछ यानी क्या कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद से हम लोग कुछ लाइनें और कुछ फैक्ट पढ़ते हैं जो हैमलेट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो की फैक्ट्स यू नो टू रिमेंबर, ये कुछ की फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में अक्सर याद रखना, क्वेश्चन यहीं से आते हैं की फैक्ट से ही, और क्वेश्चन आगे भी इसी तरीके से आते रहेंगे। तो आप लोग की फैक्ट्स पर थोड़ा सा ध्यान दें। देखो, लॉन्गेस्ट मेल रोल हैमलेट प्ले के अंदर हैमलेट का ही रहा है, और कितनी लाइनें बोली हैं उसने? 1500 यानी क्या है 7। ओके, तो 1507 लाइन यानी क्या हैमलेट ने ही इस प्ले के अंदर अकेले ने बोली है, ध्यान रखो। ओके, कंप्लीट टाइटल, इस हैमलेट प्ले का कंप्लीट टाइटल क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ये आपको कंप्लीट टाइटल है, इसका पता होना चाहिए। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी कर लिए जाते हैं। ओके, कि इस हैमलेट का कंप्लीट नेम क्या है? तो द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट प्ले। ये हैमलेट जो प्ले है ना, ये अपने आप में याद रखोगे सबसे बड़ा, शेक्सपियर का सबसे बड़ा प्ले भी यही है। ओके, और इसमें टोटल लाइनें कितनी हैं? तो आप कहोगे 4042। ओके, 4042 लाइनों के साथ में ये सबसे यानी क्या है लॉन्गेस्ट यानी क्या है प्ले है। अब इस समय पर हम लोग सबकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ जो हैमलेट और शेक्सपियर से रिलेटेड, हैमलेट प्ले से रिलेटेड जो बात होंगी उन्हीं बातों को करेंगे। राइट, घोस्ट अपीयर्स 4 टाइम्स। इस प्ले के अंदर जो है ना घोस्ट, हैमलेट प्रिंस किंग हैमलेट का भूत जो है ना 4 बार अपीयर होता है, ध्यान रखो। ओके, एक्ट 1 में ही 3 बार आ जाता है, सीन फर्स्ट में, सीन फोर्थ में और सीन फिफ्थ में। ठीक है, ये मैंने एक तरीके से लिख दिया है, आप लोग समझ सकते हैं। सीन फर्स्ट, सीन फोर्थ और सीन फिफ्थ में, यानी एक्ट फर्स्ट में ही 3 बार आता है, एक्ट थर्ड में, और एक्ट थर्ड के सीन यानी क्या है फिफ्थ में भी सीन फोर्थ में आता है। ओके, तो इसमें यानी क्या है ये फिर दोबारा से अपीयर होता है।
11 सोलिलोकीज आर स्पोकन। इस प्ले के अंदर 11 सोलिलोकी बोली गई हैं, जिनमें से 7 बाय हेमलेट, 7 जो है ना हेमलेट ने बोली है, 3 बाय क्लॉडियस, 3 किसने, क्लॉडियस ने बोली हैं, और 1 बाय ओफेलिया, एक यानी क्या है सोलिलोकी ओफेलिया के द्वारा भी बोली गई है। तो ये कुछ की फैक्ट्स हैं जो आपको प्ले से रिलेटेड पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, शेक्सपियर हिमसेल्फ प्लेड द रोल ऑफ घोस्ट। अच्छा, इस प्ले में जो घोस्ट का रोल अदा किया है तो वो याद रखो यानी क्या है शेक्सपियर ने खुद ही ये रोल प्ले किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हेमलेट कॉल्स पोलोनियस। हेमलेट जो है ना पोलोनियस को क्या कहता है, टीडियस ओल्ड फूल। ओके, टीडियस ओल्ड फूल कहता है, या फिर आप कहोगे फिशमॉन्जर भी कहता है उसको। तो ये आप पॉइंट यानी क्या है इन्हें हल्के में नहीं ले सकते, आपको पता होना चाहिए कि पोलोनियस को हेमलेट किस नाम से पुकारता था, क्या कहता था, ओल्ड टीडियस फूल, या फिर क्या कहता था, फिशमॉन्जर। ओके, आगे देखेंगे, देखो टीएस इलियट कॉल्ड हेमलेट। टीएस इलियट ने हेमलेट को क्या कहा था, मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। ओके, ये पॉइंट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। मोनालिसा ऑफ लिटरेचर किसको कहा जाता है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेमलेट, ये भी पूछा जा सकता है टीएस इलियट ने हेमलेट को क्या कहा था, तो मोनालिसा ऑफ लिटरेचर कहा। द प्ले इज आल्सो कॉल्ड, इस प्ले को और भी क्या कहा जाता है, देखो द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी इस प्ले को कहा जाता है। रिफ्लेक्शन कह सकते हैं या ट्रेजेडी ऑफ थॉट कह सकते हैं। ये किसने कहा, ये श्लेगल एंड कॉलरिज, यानी कि श्लेगल ने कहा था वैसे तो, और कॉलरिज ने बाद में, कॉलरिज ने भी कह दिया कि हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। ओके, द प्ले स्टार्ट्स विद द कन्वर्सेशन ऑफ, ये प्ले जब स्टार्ट होता है तो किन किन लोगों में बातें हो रही है, बर्नार्डो एंड फ्रांसिस्को में बातें हो रही हैं। इट एंड्स विद द स्पीच ऑफ फोर्टिन ब्रास, और फोर्टिन ब्रास की यानी कि स्पीच के साथ में ये प्ले समाप्त होता है। तो आपको उसकी शुरुआत किस कैरेक्टर करता है ये पता होना चाहिए। ओके, कन्वर्सेशन चल रहा है तो बर्नार्डो यानी कि पहली लाइन बोलता है, और एंड जब होता है इस प्ले का तो फिर लास्ट में एक स्पीच होती है किसकी, फोर्टिन ब्रास की। ओके, फोर्टिन ब्रास वही जो किंग ऑफ, प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, वो जब अटैक करने के लिए लास्ट में आता है और पाता है कि वहां तो सब कुछ यानी क्या है खत्म हो चुका है, सभी लोग मर चुके हैं, और हेमलेट भी बिल्कुल यानी क्या है मरने ही वाला है। उस कंडीशन में जब पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया है, युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, और लास्ट में फिर यानी क्या है उन्हें प्रिंस हेमलेट की सच्चाई बता करके एक स्पीच देता है। हेमलेट इज कॉल्ड, हेमलेट को कहा जाता है क्या, द ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडियलिज्म, ये भी याद रखेंगे आप। ओके, द ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडियलिज्म भी कहा जाता है इस प्ले हेमलेट को, और किसने कहा था भाई, एशी ब्रैडली। ओके, ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट यानी क्या पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको पता होने चाहिए। ओके, तो ये आप कह सकते हैं कि ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडियलिज्म, ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि ट्रेजेडी ऑफ मोरल आइडियलिज्म किसको कहा जाता है, हेमलेट को किसने कहा था, एशी ब्रैडली ने। ओके, मोनालिसा ऑफ लिटरेचर किसको कहा जाता है, हेमलेट को। ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहा जाता है, हेमलेट को। ओके, अच्छा, इस प्ले में ट्रेजिक फ्लॉ क्या है। ओके, इस प्ले के अंदर ट्रेजिक फ्लॉ क्या है। ओके, ट्रेजिक फ्लॉ जिसे आप यानी क्या है क्या कह सकते हो, हेमार्सिया के नाम से भी जानते हैं। ओके, हेमार्सिया को ही हम लोग ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं, और हेमार्सिया ही नाम दिया था वैसे तो आप कहोगे अरिस्टोटल ने। ओके, अरिस्टोटल ने अपने यानी क्या है बुक पोएटिक्स में क्या नाम दिया था, हेमार्सिया ही नाम दिया था, लेकिन उसे बाद में ट्रेजिक फ्लॉ भी कह दिया गया कि इसे आप ट्रेजिक फ्लॉ भी कह सकते हो। और ये किसने कहा था, एशी ब्रैडली ने। एशी ब्रैडली ने कहा था कि आप यानी क्या हेमार्सिया को ट्रेजिक फ्लॉ भी कह सकते हैं। तो इसमें ट्रेजिक फ्लॉ का मतलब समझे आप, ट्रेजिक फ्लॉ का मतलब होता है भाई ये जो डाउनफॉल हुआ हेमलेट का, सब कुछ खत्म हो गया, ये किस कारण हुआ, इसकी यानी कि कुछ ना कुछ कहीं जो हीरो होता है ना उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। और आप जानते हैं कि प्रिंस हेमलेट में भी वो कमी थी कि प्रिंस हेमलेट सही टाइम पर एक्शन नहीं ले पाता था। ओके, कुछ भी घटना घटित हो जाती उसके लिए बहुत विचार करता था, सोचता बहुत ज्यादा था। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रिंस हेमलेट जो है ना वो बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है। ओके, और आप जरा सोचो कि ये ट्रेजेडी 1600 में लिखी गई है, और 1600 में उस टाइम पर भी आप देखोगे तो प्रिंस हेमलेट उस समय पर वहां मौजूद नहीं होता है, वो एक यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया होता है, और वो यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, विट्टनबर्ग यूनिवर्सिटी। ओके, तो विट्टनबर्ग यूनिवर्सिटी यानी क्या है, कहां पर है, जर्मनी के अंदर।
तो जर्मनी की यानी कि विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में उस समय भी पढ़ा करता था। आप जरा सोच के देखो, 2-4-6 पीढ़ियों पहले जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सब लोग अनपढ़ होंगे, लेकिन उस टाइम पर भी हेमलेट क्या है, आप कहोगे विटनबर्ग जर्मनी के अंदर यानी कि पढ़ाई करता था। तो आप समझ सकते हैं कि हेमलेट एक अच्छा यानी कि वेल एजुकेटेड एक फिलोसोफर टाइप का यानी कि बंदा रहा। और मेरा मानना है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा हुआ कि नहीं, तो वो क्या करेगा ना, सोच विचार करने में ज्यादा समय बिता देगा। ओके, वो तुरंत एक्शन नहीं ले सकता है, वो ज्यादा सोच विचार करता है, और यही कारण रहता है कि हेमलेट भी इसमें एक्शन टाइम पर नहीं ले पाता। और टाइम पर एक्शन ना लेना ही आप जानते हैं यहाँ सभी ट्रेजेडी के घटित होने का कारण बनता है। एक बार यानी क्या है, क्लॉडियस को जब वो मारने का प्लान करता है तो उसे मौका भी मिलता है, लेकिन मारता नहीं। ओके, क्योंकि विचारों में खोया रहता है, उसे लगता है इस टाइम मार दिया तो ये तो सीधा गॉड के पास यानी हेवन जाएगा, स्वर की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि एट दैट टाइम आई थिंक क्लॉडियस वाज प्रेइंग, उस समय पर वो प्रे कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें आप इसे डिले इन एक्शन, ओके, तो ट्रेजिक फ्लॉ या आप कहोगे हेमार्शिया क्या है इस प्ले के अंदर, तो डिले इन एक्शन, एक्शन में जो डिले होता है, देरी होती है, वही क्या है, पतन का कारण बनती है, जिसे आप दूसरे शब्दों में इनडिसिसिवनेस भी बोल सकते हो, इनडिसिसिवनेस नेचर। तो हेमलेट का इनडिसिसिवनेस जो नेचर था ना, वही उसके यानी क्या है पतन का कारण बनता है। फॉइल ऑफ हेमलेट, इस प्ले में फॉइल ऑफ हेमलेट कौन है? अच्छा, फॉइल का मतलब क्या है? फॉइल का मतलब आप समझ सकते हैं कि फॉइल का मतलब होता है विरोधी। तो हेमलेट का विरोधी कौन है? तो आप पाते हैं कि हेमलेट का जो विरोधी है ना, वो फोर्टिनब्रास है, क्योंकि फोर्टिनब्रास ही तो उसे युद्ध करने के लिए आया हुआ था, तो वही तो उसका विरोधी हुआ। तो इसमें फॉइल ऑफ हेमलेट ये शब्द समझ आए आप, फॉइल का मतलब क्या है, जो उसके बिल्कुल विपरीत में हो। ठीक है, तो फॉइल ऑफ हेमलेट कौन है इसके अंदर? तो आप कहेंगे यानी क्या है, फोर्टिनब्रास है वो। नेक्स्ट यानी क्या देखो पॉइंट है, प्ले विद इन प्ले, ये याद रखना, काफी बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। प्ले विद इन प्ले, आपको 2-3-4 यानी क्या है नाटकों के नेम देगा और आपसे क्वेश्चन करेगा कि इनमें से प्ले विद इन प्ले किस प्ले में होता है। प्ले विद इन प्ले का मतलब नाटक के अंदर नाटक, तो नाटक के अंदर नाटक किस प्ले में होता है? तो आपको हेमलेट में भी होता है, और उसका नेम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, माउस ट्रैप, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, द मर्डर ऑफ गोंजागो, मर्डर ऑफ गोंजागो। तो प्ले विद इन प्ले जो है इसके अंदर, उसे किस नाम से, या तो आप कहोगे माउस ट्रैप या फिर उसे मर्डर ऑफ गोंजागो, इन दो नामों से आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये भी है देखो, कुछ ऐसी यानी कि मुख्य जो घटनाएं हैं, मुख्य जो सीन्स हैं, उनके आपको एक्ट और सीन भी पता होने चाहिए, इसलिए मैंने इसमें एक्ट और सीन लिख दिया। ये लिखा है ना 32, ये 32 का क्या मतलब है यहाँ पर, एक्ट 3 सीन 2। ओके, एक्ट 3 सीन 2 में क्या होता है, तो आप कहोगे प्ले विद इन प्ले किस एक्ट और किस सीन में आता है, तो एक्ट 3 सीन 2 में आता है। टीएस इलियट कॉल्ड हेमलेट, टीएस इलियट ने हेमलेट को कहा, क्या कहा था, आर्टिस्टिक फेलियर। तो टीएस इलियट आप जानते हो कि मॉडर्न टाइम का यानी क्या है, एक अच्छा क्रिटिक रहा, एक एसेस्ट रहा, प्ले राइट रहा, और उसने कहा था हेमलेट को कि हेमलेट इज आर्टिस्टिक फेलियर, हेमलेट में आर्ट की कमी है। और वो किस आर्ट की कमी है, तो आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव कॉरेलेटिव, उसमें ऑब्जेक्टिव कॉरेलेटिव नहीं है। किसने कहा, टीएस इलियट ने कहा, हेमलेट प्ले के लिए कहा था कि हेमलेट जो है ना आर्टिस्टिक फेलियर है। और अपनी किस बुक में कहा, तो आप कहोगे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, ये उसकी यानी क्या है एक ऐसे है, इस ऐसे में ही उसने इस बात को लिखा था, इस बात को कहा था कि हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। इस ऐसे के अंदर कहा कि शेक्सपियर का जो हेमलेट प्ले है ना, वो आर्टिस्टिक फेलियर है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव कॉरेलेटिव चीजें नहीं पाई जाती हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव कॉरेलेटिव क्या होता है, जैसे आप देखोगे तो उसने कहा था कि ऑब्जेक्टिव कॉरेलेटिव जैसे मैकबेथ में है, मैकबेथ में है लेकिन हेमलेट में नहीं है। हेमलेट अपने दिमाग में जो सोचता है ना, उसे रियल में क्रिएट नहीं कर पाता, लेकिन उधर आप देखोगे मैकबेथ में क्या होता है, लेडी मैकबेथ को लगता है कि इन हाथों से गंध आने लगी है खून की, तो क्या करती है, नल के नीचे जाकर के आपने देखा वो हाथ धोने लगती है। ओके, कुछ भी अपने आप बोलना शुरू हो जाती है। तो ये चीजें आप देखोगे, बार बार कपड़े बदलती है, तो ये कंडीशंस होती हैं उसमें। ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव कॉरेलेटिव है, जैसा वो सोचती है वैसा करती भी है, लेकिन हेमलेट सोचता बहुत कुछ है, करता कुछ नहीं है। दिस इज आप कहोगे ऑब्जेक्टिव कॉरेलेटिव है। तो ऑब्जेक्टिव कॉरेलेटिव हेमलेट के अंदर नहीं है, इसीलिए शेक्सपियर ने इस प्ले को क्या कहा था कि ये आर्टिस्टिक फेलियर है। हाँ, मैकबेथ में है, इसीलिए उसे कहा था कि उसमें मैकबेथ के अंदर है तो सही। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बनता है, टीएस इलियट ने शेक्सपियर के किस प्ले को कहा था कि आर्टिस्टिक सक्सेस, तो आर्टिस्टिक सक्सेस कहा था कॉरियोलिनस को।
ओके, किसको कहा? कॉरियोलिनेस को। अच्छा, कई बार आप देखोगे तो क्वेश्चन इस पे विवाद रहता है कि कई जगह मैकबेथ हम लोग ये आंसर पाते हैं। हाँ, मैकबेथ को उन्होंने टी.एस. इलियट ने कहा नहीं कि इसके अंदर ये आर्टिस्टिक यानी क्या है सक्सेस है, उसके अंदर आर्टिस्टिक सक्सेस होने की यानी क्या उन्होंने कुछ एग्जांपल बताए थे कि उनके अंदर उस प्ले में ऐसा होता है, तो इसीलिए वो आर्टिस्टिक सक्सेस हुआ। लेकिन कहा किसको था रियल में? कॉरियोलिनेस को। ओके, तो ये मुख्य बातें हैं और आप इनको यानी कि इनकी फैक्ट्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। ओके, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है।